इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एमएलए उधमपुर पवन गुप्ता जी। इन्होंने जो सीएम की ग्रांट्स थी उसके ऊपर आज उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हाउस में, जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट की फिगर्स को ना कि कॉन्ट्राडिक्ट किया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट के जो फिगर्स है दे आर नॉट इन लीग विद द व्हाट इज़ द एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर। और उन्होंने ये भी बताया कि जो जे की इकॉनमी है वो किस तरह से किस डायरेक्शन में चल रही है, विच इज़ नॉट इन ए हेल्दी डायरेक्शन। तो पवन जी, पहले आपने आज अपनी ग्रांट्स के ऊपर जो आपने इशू उठाया, एक फाइनेंस का और एक पावर का, आपने कहा कि जो फिजिकल फटीक की टर्म गवर्नमेंट हेड कर रही है, तो इसको थोड़ा इलेबरेट करेंगे। आपने ये टर्म फिजिकल फटीक क्यों यूज़ किया सर? देखिए, मैं पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की ग्रांट के ऊपर, मैं बजट के ऊपर नहीं बोल रहा था, फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है इसका इटसेल्फ बजट जो है ये कोई 52,000 करोड़ का होता है, आउट ऑफ ए बजट ऑफ 113 करोड़। तो ये वो डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू को मोबाइज़ करता है, टैक्सेस को मोबाइज़ करता है, सारे सोर्सेज को मोबाइज़ करता है, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता है। उसके बाद बोरोइंग जो है, बाहर से कितना पैसा हमने उधार लेना है जिसको मैनेज करता है। फिर फिजिकल डिसिप्लिन जो है कि हम किन किन पैरामीटर के अंदर में हम चलें, फिजिकल डिसिप्लिन के क्या पैरामीटर है, FARBM एक्ट क्या कहता है, 13 फाइनेंस कमीशन क्या कहता है, 14 फाइनेंस कमीशन क्या कहता है, ये उनकी ओर ये इनका काम होता है कि जिसको कंट्रोल करें। तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है, जो एक फेस होता है गवर्नमेंट का, बाकी पैसा तो तनख्वाहों में गवर्नमेंट के अखराजात में चला जाता है, पर जो पब्लिक को दिखाई देता है वो दिखाई देता है सड़कें, हॉस्पिटल, रोड, आपके ब्रिजेस और कोई आपके इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे दायरे जो कैपिटल वर्क्स की शक्ल में, जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो इस बार में सबसे कम जो एक्सपेंडिचर जो है वो इस बार में हुआ। लगभग जो इनका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है उसके मुताबिक इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,000 करोड़ से ऊपर नहीं होगा, जो कि पिछले साल में, इसके पिछले साल, जब मैं करंट ईयर 25-26 की बात कर रहा हूँ जो पूरा होने वाला है, इस साल में 12,000 करोड़ से बढ़ेगा नहीं। जबकि प्रॉमिस कितना किया था इन्होंने? 32,607 करोड़ रुपया। बस ये 20,000 करोड़ रुपया ही पूरा साफ हो रहा है। ये पवन जो आपने कहा, पवन जी ने जो बात की, वेरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो बाकी चीज़ें, जो तामीर के जो काम होते हैं वो उसमें आते हैं। जो 32,000 करोड़ इन्होंने कहा, आप जो रिवाइज एस्टिमेट जो आप कह रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे, वो 12,000 करोड़ है। मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूँ, रिवाइज में इन्होंने कहा है कि हम 30,000 करोड़ पे लाएंगे, पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जो मैंने 16-17 में भी कहता था, 17-18 में कहता था, जो फिगर्स एक्चुअल आएंगी वो 12,000 करोड़ से ज़्यादा हों, क्योंकि ये 12,000 करोड़ तो बहुत कम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। हूँ ना, इनका इकोनॉमिक सर्वे ने जो कैपिटल वर्क के ऊपर में एक्सपेंडिचर हुआ है वो 8 महीने में इनका 7,997 है, मतलब लगभग 8,000 करोड़ हो गया। और 12 महीने में कितना होगा, क्योंकि कश्मीर में तो सर्दियों में काम बड़ा कम होता है, तो ये 12,000 करोड़ का हो सकता है कि 200-400 करोड़ रुपया बढ़ जाए, पर दिस इज़ द लोएस्ट। इसके पिछले साल 21,719 था, उसके पिछले साल 28,769। ये मैं एक्चुअल फिगर दे रहा हूँ, ये जो एक्चुअल फिगर है जितना खर्च हुआ है, मैं ये बजटरी फिगर एस्टिमेट नहीं दे रहा हूँ, रिवाइज एस्टिमेट नहीं दे रहा हूँ, ये एक्चुअल जो 2 साल के बाद में एक्चुअल फिगर्स आती है जो CAG ऑडिट करके देता है। पर ये जो इतना कम जो कैपेक्स पे खर्च हुआ है, ये क्या दर्शाता क्या है गवर्नमेंट की तरफ से? इनकी अलोकेशन जो थी वो क्यों श्रिंक हुई, इसके ऊपर गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि अलोकेशंस इन्होंने लेट की, जुलाई में जाकर की, जो इनको 1 अप्रैल को करनी चाहिए थी। मेरे को लगता है कि वो सबसे बड़ा डिले हुआ, 3 महीना हमने लूज़ किया। और दूसरा ये है कि इनको लोकेशन को श्रिंक इसलिए करना पड़ा कि इन्होंने बहुत सारे इन्फ्लेटेड रिसीट्स दिखाई थी। इन्होंने जैसे एक एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन में 7800 कुछ करोड़ रुपया दिखाया था, वो बाद में जीरो किया। अब वो पैसा नहीं आया तो वो खर्च कहाँ से होगा। इन्होंने पावर का 7100 करोड़ रुपया दिखाया था, जो कि लगभग 5,000 करोड़ के करीब में आ रहा है। वो इनके एक्चुअल में इनकी रेवेन्यू रिसीट्स में भारी कटौती हुई है, इसकी वजह से ये एक्सपेंडिचर इनको कम करना पड़ा है। आप जो कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू रिसीट्स में भारी गिरावट आई है, तो पहले आपने साथ में ये भी कह रहे हैं कि इनकी जो रेवेन्यू रिसीट्स जो उन्होंने प्रोजेक्टेड दिखाई थी वो इन्फ्लेटेड थी। तो यानी कि गवर्नमेंट या तो अपना होमवर्क प्रॉपर नहीं कर रही है, और या इसको जो ग्राउंड रियलाइजेशन नहीं है कि रेवेन्यू हमारा कितना आएगा, क्या ये उसकी तरफ दर्शाता है? देखिए, ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। आपकी GSDP जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 8.9% से आगे बढ़ रही है,
तो एक इकोनॉमिक्स में एक फार्मूला होता है कि जितनी आपकी ग्रोथ बढ़ रही है उसका 1.2 टाइम से लेकर 1.5 तक आपके टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ने चाहिए, जबकि इसमें टैक्स रेवेन्यूज़ में कोई इंक्रीज़ नहीं हो रही है, वो पिछले साल के बराबर आ रहे हैं, उससे भी बल्कि कम आ रहे हैं। तो इसका क्लियर कट ये है कि आइदर जीएसटीवी की फिगर्स जो हैं वो क्यों मैच नहीं कर रही है, वो क्यों ट्रांसलेट नहीं हो रही हैं कि आपके रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर में। ये बहुत चिंता का विषय है, मैंने आपके सामने असेंबली में कहा ये चिंता का विषय है, क्योंकि 74,401 करोड़ की रिसीट्स थी, इनकी रेवेन्यू रिसीट जो इसके पिछले साल थी, जिस साल में बजट गवर्नर साहब ने पेश किया था। अब इसमें जो इनको बजट मिला, जो करंट ईयर जो चल रहा है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5300 करोड़ रुपया उन्होंने सीधा इंक्रीज़ कर दिया, फिर भी ये 80,000 तक पहुंच रहे हैं। इसका क्लियर कट मतलब है कि हमारी रेवेन्यू रिसीट जो है स्टैग्नेंट है। ये बड़ा बरीसम है। किसी भी इकॉनमी में जो बोरोइंग पे चल रही है, जो डेट पे चल रही है, जो इतनी स्पेशल असिस्टेंस पे चल रही है सेंटर के, अगर उसके अंदर में उनके अपने टैक्सेस ग्रो नहीं कर रहे हैं तो ये बड़ी, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग। आप वेरी रॉन्ग व्हेन यू से कि देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग, जो आपके टैक्सेस रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा, ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? आई मीन, क्या टैक्स कलेक्शन में लीनियंसी है, टैक्स कलेक्शन प्रॉपर नहीं हो रही, या हमारी जो इकोनॉमी की स्टेट की, आई मीन यूटी की जो इकोनॉमी है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रही? देखिए, इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू टू फैक्टर्स। आइदर जीएसटीपी वट एवर हैज़ बीन प्रोजेक्टेड, it is not a right figure. Secondly, if that is a right figure, then this is a serious concern. It can be lackadaisical approach of the tax department. It can be the leakages or some inefficiency of the department. Otherwise, GSTB का मिनिमम जितने परसेंट वो बढ़ा है उतने तो आपके रेवेन्यूज बढ़ने थे, उतने रेवेन्यू आपके बढ़ने थे, वो रेवेन्यू आपके नहीं बढ़े। सेंटर ने आपको 5300 करोड़ रुपया ज़्यादा दे दिया, उसको डालकर भी आप जो है वो पीछे वाले पे खड़े हो। 74,401 करोड़ रुपया जो था वो 24-25 में इनकी रेवेन्यू का रिसीट थी, ये एक्चुअल में है, ये एक्चुअल रिसीट है। अब 5300 करोड़ रुपया इसमें और डालिए, लगभग 80 करोड़ के करीब बन गया। अभी भी आप 80 करोड़ पे खड़े हो, तो ये क्या दर्शाता है कि आपके रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं वो चिंता का विषय हैं। वो एक इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, एक फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आप तो पवन जी, आपका कहने का ये है कि जो इनका जो एक होमवर्क है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, या जो टैक्स कलेक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, या इनका जो होमवर्क होता है विद रिगार्ड टू द टैक्स कलेक्शन और द प्रोजेक्शन ऑफ द टैक्सेस हाउ मच दे विल गेट, वो प्रॉपर इनका नहीं हो रहा है। वो इनकी प्रोजेक्शन तो इन्फ्लेटेड है ही हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि पिछले से तो ज़्यादा है। मैं उसको छोड़िए, इन्होंने तो 9300 करोड़ रुपया कितना किया था, 93,000 करोड़ किया था। मैं तो कह रहा हूँ उनको इन्फ्लेटेड फिगर को छोड़िए। आपको मैं एक बात पूछता हूँ, आपने 24-25 में आपके पास में आया पैसा 74401, मतलब 74,401 करोड़। फिर आपको उसमें सेंटर से असिस्टेंस आ गया 5300 करोड़ रुपये का, नहीं सॉरी 5300 करोड़ रुपये का एडिशनल असिस्टेंस आया पिछले गुण, क्योंकि इसमें आपका 53,000 करोड़ था, इसमें 58,000 करोड़ है। तो ये अगर 80 पे जो रुक रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी कोई ग्राउथ नहीं हुई, और ग्राउथ नहीं हुई तो इसका क्लियर कट मतलब है समथिंग इज़ रॉन्ग, दैट गवर्नमेंट इज़ टू फाइंड आउट, आई कैन नॉट फाइंड आउट। गवर्नमेंट हैज़ टू फाइंड आउट। अब इसके एक दो लास्ट इशूज़ पवन जी, आपने ये बताया जो T&D लॉसेस हैं वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत नहीं, मैं आपको 3-4 फिजिकल पैरामीटर और बताऊँगा जो बड़े बड़ी सम है। हमारा जितना कर्जा हमने लिया है और जितनी हमारी GSDP है उसकी रेशो जो है वो 25 से 30% होनी चाहिए। मतलब हमारा कर्जा है 137 लाख करोड़, हमारी GSDP है 265 करोड़ पिछले साल में, तो उसके मुताबिक जो है हमारा कर्जा जो है वो 52% आ रहा है, जबकि 25 से 30% चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा कर्जा ले रहे हैं और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, आपके ऊपर में फिजिकल स्ट्रेन बढ़ रहा है। फिर दूसरा जो है, फिर एक और फैक्टर है जिसे चेक किया जाता है, इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं आप, आपकी GDP क्या है। हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 12,283 करोड़ रुपया, GDP हमारी है 288 करोड़ रुपया। ये इसका लगभग इसकी जो रेशो है ये 1 से 2% होनी चाहिए, ये हमारी रेशो आ रही है 4.26%। इसका मतलब है बहुत बड़ी फिजिकल स्ट्रेन में हम चल रहे हैं। मतलब हमारे
जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो बड़े वीक है, ये कॉज ऑफ वरी है, कॉज ऑफ कंसर्न है। फिर इसके ऊपर में इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रिसीट रेशो, ये हमारा है 15.35%, जबकि ये 10% से ऊपर ही। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 13th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन, FRBM एक्ट, ये हर चीज़ इनको बताती है कि इनको इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है आपको। तो पवन जी एक लास्ट बात ये तो आप जो जितने भी अपने फिगर्स बताइए आप मैं एक और बता रहा हूँ। अब इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, मैंने रिसीट्स बताई रेवेन्यू से, अब इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप पेंशन को कम नहीं कर सकते, आप सैलरी को कम नहीं कर सकते, आप ग्रेजुटी को कम नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर। बट कमिटेड एक्सपेंडिचर के अलावा जो आप कहीं गाड़ियों का तेल फूक रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और कुछ चीज़ों में पैसा जा रहा है, वो आपका था 3900 कुछ करोड़ रुपया 24-25 में। आपने 25-26 में उसको 9300 करोड़ रुपया क्यों लेके? अगर आपको कोई पैसे आ नहीं रहे हैं आपकी जेब में, आपको उस पर ही संतोष करना था, जहाँ 5-10% उसको इंक्रीज़ करते। आपने 138% की इंक्रीज़ की, फिर रिवाइज बजट एस्टिमेट में उसको आप 110% ले आए। अगर आप उसको ठीक से मैनेज करते 4,500 करोड़ का आपको सेविंग होनी थी। इसका मतलब सरकार ने कोई भी ऑस्टेरिटी मेजर जो टाइट कंट्रोल करना होता है जो एक्सपेंडिचर को, वो टाइट कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। और इसके बाद अब पवन जी आप थोड़ी समय की कमी है, मैं आपसे मतलब ये लास्ट सवाल आपसे ये पूछता हूँ कि जितने भी आपने वो इश्यूज उठाए हैं और जितने अपने फैक्ट्स एंड फिगर दिए, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो फिजिकल जो प्लानिंग है वो प्रॉपर नहीं है, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ चल रही है, और जो नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर है, जैसे आपने पेट्रोल के खर्च वगैरह वो बताया, बिजली का वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो रहा है, विच इज़ हैविंग ए स्ट्रेन ऑन द इकोनॉमी ऑफ द यूटी। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये मैंने जो फिजिकल पैरामीटर, जो फिजिकल सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन फैक्टर्स के अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी तो हम किस तरह बढ़ेंगे। इतनी ज़्यादा सेंट्रल असिस्टेंस आने के बावजूद में भी अगर आज हम अपने लोगों को काम की शक्ल में कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी, मैं बोलता हूँ कि इस सरकार की जो है ये कोई उपलब्धि नहीं गिनी जाएगी, ये सरकार की नाकामी गिनी जाएगी। तो ये थे हमारे साथ MLA पवन जी, वो फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फॉर्मर मिनिस्टर MOS फाइनेंस भी रह चुके हैं ये। तो इन्होंने बताया कि उमर के तहत जो फाइनेंस डिपार्टमेंट आता है उसमें क्या कमी पेशियाँ हैं, जो फिजिकल डेफिसिट जो है वो किस तरह से है, जो इकोनॉमी कितनी स्ट्रेंड है, और फिजिकल डेफिसिट की जो फाइनेंसिंग वो इंक्रीज़ हो रहा है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ रही है, और वो इसके काफ़ी लॉन्ग टर्म रेपरकशंस होते हैं JNK की इकोनॉमी को लेकर।